द हिस्ट्री हब प्रेजेंट्स। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो वर्तमान में शाहीवाल जिले के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के मृद्भांड लाल एवं काले रंग के होते थे। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर लोथल है, जो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है 1:2:4 है। हड़प्पा सभ्यता का चन्हूदड़ो एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। सिंधु सभ्यता में हमें ताम्र धातु की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है, वहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में अग्निवेदिकाएं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान तथा बनावली हरियाणा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किमी है। रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का पता चलता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार 1400 किमी उत्तर से दक्षिण तथा 1600 किमी पूर्व से पश्चिम तक है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल सूतकागिंडोर, मकरान तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीपुर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात का एक सैंधव स्थल है, जो 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा गुजरात से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के सुरकोटा स्थल से उत्खनन में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से कब्रिस्तान एज संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई स्थल सनौली, उत्तर प्रदेश से मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति के लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में प्राप्त हुई है। स्वास्तिक का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से मिलता है। हड़प्पा लिपि की खोज 1853 में हुई। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण सेल खड़ी पत्थर से किया गया है। सैंधव सभ्यता के लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक सैंधव स्थलों की खोज की गई। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में खोज किया गया सैंधव स्थल रोपड़ है, जो पंजाब में स्थित है। इसकी खोज 1953 में हुई। हड़प्पा सभ्यता का स्थल दैमाबाद, जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिंगट ने बताया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा पुराय स्थल से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। कोट दीजी एक प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है, जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी तथा इनको लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सैंधव वासियों के निर्माण के क्षेत्र में कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण तथा नालियों के निर्माण के बारे में ज्ञात था। सैंधव सभ्यता के नगरों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जैसे कि इनकी नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावली तथा चन्हूदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है।
इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता की कुछ अन्य विशेषताएं भी थी, जैसे कि व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व समुद्री दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांस्य व पकी मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई है। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में कुछ समानताएं भी थी, जैसे अन्न भंडार प्रणाली, अर्थव्यवस्था कृषि व व्यापार पर निर्भर, समान प्रकार के मृदभांड, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, सिंचाई प्रणाली, पहिए के वाहनों का उपयोग, सामाजिक समारोह में स्तुतिगान की परंपरा। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को गेहूं व कपास के 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हैं। धन्यवाद।